नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ख़ास है क्योंकि आज है करवा चौथ का दिन और आज हम पूजा के लिए गए थे मीनल दीदी के घर पे। तो जो आप देख रहे हैं पिंक लहंगे में, ये है हमारी मीनल दीदी। तो आज हम इनके घर पे गए थे। यहाँ पर थी करवा चौथ की पूजा, जहाँ पर कई सारी महिलाएं आई हुई थी। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा पिथौरागढ़ की महिलाएं हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने पिछौड़ा भी पहना हुआ है जो हमारा गुमामनी परिधान है। और यहाँ पर जो किया जा रहा है, तो आप ये देखिए कि जो ये एक आटे से बनाई गई एक प्रतिमा है जो करवा माता जिसको कहा जाता है। और उसके लिए उनका श्रृंगार यहाँ पर किया जा रहा है। तो एक एक करके सभी महिलाएं उनका श्रृंगार करती हैं और उनको लिपस्टिक लगाती है, उनको टीका लगाती है, काजल से उनको उनकी आंखों में काजल लगाया जाता है। तो सभी जितनी भी महिलाएं होती हैं एक एक करके जो है उनको तैयार करती हैं, जिनकी पूजा की जाती है। और उसके बाद जितनी भी यहाँ पर अभी जितनी महिलाएं थी, तो सबके पास एक एक करके थाली गई थी, जिसमें इन्होंने करवा माता को सभी लोगों ने जो है वो टीका भी लगाया और लिपस्टिक लगाई और श्रृंगार उनका पूरा संग श्रृंगार किया। तो यहाँ पर उसके साथ साथ भजन भी चल रहे थे। सारी महिलाएं जो हैं करवा माता की आरती भी यहाँ पर गा रही थी। उसके साथ में आप देखिए कि जो ये प्लेट है, जो हमारी थाली होती है, थाली में जो सामान रखा जाता है वो अपनी सास के लिए रखा जाता है। और वो इसकी पूजा होने के बाद वो उनको दिया जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि सभी लोग इसमें 2 दिए जलते हैं। और जो कई जगह पर अलग अलग, हर जगह का अपना अलग अलग रिवाज होता है। बट यहाँ पर जो भी लोग अपने सास को जो भी देना चाहते हैं तो वो उसको रखा जाता है और उसकी पूजा होती है। और उसके बाद वो पूजा होने के बाद अपने सास को वो दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 दिए जो है जलते हैं और एक दिया वहीं पर पीछे को फेंक के उसे वहीं पर गिरा दिया जाता है। और दूसरे दिया जो होता है रात के समय जो पूजा होती है, जब छन्नी में दिए को रखा जाता है तो उस समय इसी दिए के साथ पूजा होती है। और अब दिए जलाने के बाद ये पूजा स्टार्ट हो जाती है। और जब ये स्टार्ट होती है तो करवा माता की जो कहानी है, जो कथा है, वो सभी लोग जो है यहाँ पर सुनते हैं कि वो कथा का क्या प्रचलन था और क्यों वो कथा सुनी जाती है। तो यहाँ पर जो ये सामने हमारे आंटी हैं, तो ये हम सबको इन्होंने जो है करवा माता की कथा सुनाई थी। ससुराल में उसका करवा चौथ आया, वो करवा पूजने लगी। तो उसके भाइयों को लगा कि हमारी बहन सुबह से भूखी है, पूछ पाछ के उसमें जब चांद नहीं निकला तो उसके भाइयों को लगा कि इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो हम इसको चंद्रमा दिखा देते हैं। उन्होंने जंगल में जाके पेड़ों के पीछे आग लगा दी और अपनी बहन को कहा कि चंद्रमा निकल आया है। तो उसकी बहन ने अर्घ दे दिया चंद्रमा समझ के। अर्घ देते ही उसका जो पति था वो सुइयों से पिरोया गया। ले आखिरी सुई रह गई थी, तब तक करवा बेचने वाला बाहर आया। तो वो भागी भागी बाहर गई करवा लेने। तब तक जो उसकी दासी थी, गोली थी, वो उसने लास्ट वाली जो सुई थी वो अपने पति की, उसके पति की निकाल दी। तो उसका पति राम राम कह के खड़ा हो गया। ले वीरो कुड़िए कड़वा। तो ऐसे करके करवा माता की पूरी कथा सभी महिलाओं ने सुनी थी। और करवा माता की जो कथा है उसमें बताया जाता है कि जो करवा चौथ का जब व्रत रखा जाता है तो उसे किस तरीके से रखा जाता है और कितना टफ व्रत होता है और इसको पूरे विधि विधान के साथ पूरा करना अनिवार्य होता है। तो उसके बाद सभी महिलाओं ने अपनी थाली घुमाना स्टार्ट किया। और ये थाली घुमा के 7 बार इसका चक्कर लगाना पड़ता है। 7 बार जो राउंड लगते हैं, परिक्रमा की जिसको कहा जाता है, तो 7 बार इसकी की जाती है। 5 या 7 बार की मान्यता होती है। तो पूरी जो कथा होती है, कथा सुनने के बाद जैसे जैसे उसका चरण होता रहता है, उसके बाद ये थाली घूमती जाती है। और जब अपने पास अपनी थाली आ जाती है 7 बार में, तो उसके बाद जो है उस थाली को सर से झुकाकर उसको प्रणाम किया जाता है। और उसके बाद उसमें जो भी सामान रखा जाता है तो उसको प्रणाम करके वो सामान अपनी सास के लिए दिया जाता है। बैकग्राउंड में आपको इसका गाना भी सुनाई दे रहा होगा। ये जो गाना है, ये पूरी जो कथा होती है, कथा होने के बाद जो सारी महिलाएं जब ये थाली अपना घुमाती है, एक दूसरे की थाली थमाती है, तो उसके बाद जो बैकग्राउंड में जो गाना चल रहा होता है, तो ये उसी कथा का एक सार होता है। वो बताया जाता है कि आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस गाने के द्वारा ये बताया जाता है।
और जो भी थाली में आप यहाँ पे दिए देख रहे हैं, ये दिए जो हैं आटे के बने हुए हैं। और कई लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर आटे के दिए बनाए थे, उसके बाद उनमें कलर किया था। जैसे आप देख सकते हैं ये आटे के दिए हैं। ये दिए जो मार्केट में मिलते हैं वो वाले दिए नहीं है, ये सब आटे के दिए हैं जो बनाए गए हैं और इसके बाद इनमें कलर किया गया। तो बहुत सुंदर तरीके से आज करवा चौथ का सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे और बहुत सुंदर भी लग रहा था। सब लोग बहुत अच्छी तरीके से सज के आए थे और अच्छी तरीके से पूजा हो यहाँ पर हो रही थी। तो मौसम भी बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छी तरीके से आज पूजा हुई थी। अच्छी तरीके से हम लोगों ने कथा भी सुनी और उसके बाद अच्छी तरीके से हम लोगों ने पूजा भी करी थी। करवा चौथ पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है और इस दिन जो पत्नियां हैं वो निर्जला व्रत रखती हैं और उसके बाद जब वो करवा माता की पूजा करती हैं और रात में चांद देखती हैं तो उसके बाद ही उनका व्रत टूटता है। और ये पहले पहाड़ों में नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे पहाड़ की महिलाएं भी इसको करने लगी है। हमेशा से महिलाएं हर तरीके की संस्कृति को अपनाती आ रही हैं और हर संस्कृति को अपनाने के लिए हमेशा आगे रहती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब इस तरीके के प्रोग्राम होते रहते हैं, एक गेट टुगेदर भी हो जाता है, महिलाओं का आपस में मिलना भी हो जाता है और अच्छे से पूजा भी हो जाती है। और ये एक बहुत अच्छा रीति रिवाज मुझे लगता है, क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि लोग एक दूसरे से बहुत कम मिलने लगे हैं। तो इसीलिए ऐसे कल्चर जो है, ऐसी हमारी जो संस्कृति है हमें एक दूसरे से इस समय मिलाती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद हम लोग सभी नीचे आए थे और उसके बाद सब लोगों ने पूजा ऊपर ख़त्म होने के बाद मंदिर में जाके आशीर्वाद लिया था भगवान का। और यहाँ पर कि आज की यहाँ पे पूजा ख़त्म हो गई थी। उसके बाद रात में जब चाँद आया तो चाँद आने के बाद हमने अपने घर पे पूजा स्टार्ट करी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नीचे चाँद देखने से पहले जो है हम नीचे एक आटे से चाँद बनाते हैं और उसकी पहले उसकी पूजा दी जाती है, उसको अर्घ दिया जाता है। तो मेरे साथ में मेरी ननद है रुचि, तो सबसे पहले उसने उसने पूजा स्टार्ट करी और उसने चंद्रमा को, जो मैंने नीचे बनाई हुई थी जो उनकी आकृति चंद्रमा की, तो उसने पहले उनको अर्घ दिया। उसके बाद उसने छन्नी से उसमें दिया रख के चाँद को देखा, चाँद इससे देखा जाता है। उसके बाद हस्बैंड को देखा जाता है, तो उसने अपने हस्बैंड को उससे देखा। उसके बाद हिमांशु ने उसे पानी पिलाया और उसका व्रत उससे टूटा। और उसके बाद जो है खाना खाया जाता है, तो वो मिठाई खाकर खिलाकर उसका व्रत तोड़ा। और उसके बाद एक जो प्रक्रिया होती है कि पैर छूने वाली, तो वो भी करी थी। करवा चौथ का जो व्रत है वो पति पत्नी का होता है, तो उसके बाद एक सेल्फी तो बनती ही है। तो उसके बाद इन्होंने एक सेल्फी, इनकी फ़ोटो भी ली गई थी। उसके बाद मैंने अपना व्रत जो पूजा थी वो स्टार्ट किया और मैंने भी चंद्रमा को यहाँ पे अर्घ दिया। पहले जो मैंने नीचे बनाए हुए थे उनको अर्घ दिया और उसके बाद जो है छन्नी से चाँद को देखा। लेकिन आजकल मार्केट में जो छन्नी आती है, आप देख रहे होंगे कि इसमें पहले से अगर दिया जला हुआ था तो देख रहे हैं कि वो दिए की लौ से अब छन्नी थोड़ा सा जलने लगी है। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को देखा और उसके बाद उन्होंने मुझे पानी पिला कर मेरा व्रत तोड़ा। और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो वो मुझे थोड़ा सा चिढ़ा रहे थे और मैंने खुद ही पानी पी लिया। और उसके बाद मुझे मिठाई उन्होंने खिलाई। और उसके बाद वही कि आज सिर्फ यही दिन होता है जिस दिन हम अपने पति के पैर छूते हैं, तो और पति लोग बहुत खुश होते हैं कि आज कम से कम पैर छू रही है। तो मैंने वो पैर छुए थे। तो इस तरीके से हमारा आज का करवा चौथ का व्रत पूरा हुआ। और उसके बाद हमने सभी लोगों को, मैंने यहाँ पर प्रसाद दिया, मिठाई सबको खिलाई थी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।